क्लास के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा मस्तिष्क के बारे में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र की या नर्व सिस्टम की, ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र की या नर्व सिस्टम की, तो ये नॉर्मली दो प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा इसका प्रकार होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और जब हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर सेंट्रल नर्व सिस्टम पढ़ा था, तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम के जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वाला भाग था सेंट्रल नर्व सिस्टम का, वो वाला हमने पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने पढ़ा मस्तिष्क को और मेरुरज्जु को, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। आज हम डिस्कस करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र को। परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम, पीएनएस। परिधीय तंत्रिका तंत्र भी आगे जाकर दो भागों में बंटता है। एक को हम कहते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक, कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरे को हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र व स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये दो परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग रहते हैं। अभी कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है और इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इनको देखिएगा। अगर हम बात करें कायिक तंत्रिका तंत्र की, तो जो अंग हमारी इच्छा से कार्य करते हैं, हमारी इच्छा से कार्य करते हैं, उनमें जो तंत्रिका तंत्र होता है, उनमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है। वे ऑर्गन्स, वे अंग जो हमारी इच्छा से वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उनमें जो तंत्र, नर्व सिस्टम वर्क करता है, वो कायिक तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करते, हमारी इच्छा से कार्य नहीं करते, नहीं, हमारी इच्छा से कार्य नहीं करने वाले अंगों में कौन सा नर्व सिस्टम होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र टाइप का सिस्टम होता है। अब हमारी इच्छा से कौन कौन से करते हैं, जैसे कि हाथ व पैर की पेशियां, हाथ व पैर की पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार वर्क में ला सकते हैं, कार्य में ला सकते हैं। लेकिन यही प्रश्न अगर पूछा जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारी इच्छा से कार्य नहीं करने वाले वे अंग, जैसे कि हो सकता है हृदय, हृदय हो सकता है, फेफड़े हो सकते हैं, ग्रंथियां हो सकती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हो सकती हैं। अब इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी आगे जाकर दो भागों में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं अनुकंपी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है परानुकंपी, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी और परानुकंपी। हम बात किसी कर रहे थे? स्वायत्त की बात कर रहे थे। अनुकंपी के अंदर जो उत्तेजनाएं होती हैं, ध्यान से सुनना, जो उत्तेजनाएं होती हैं, उन उत्तेजनाओं का नियंत्रण, उन उत्तेजनाओं का नियंत्रण जिस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है, और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उत्तेजनाओं को नियंत्रित करता है, जिसके कारण हमारा शरीर
आपातकालीन जो स्थितियां होती हैं, जो इमरजेंसी जो कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर हमारे शरीर को तैयार करता है, रेडी करता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंदर थोड़ा सा अलग है, उसको भी देख लीजिए। हमारे शरीर के अंदर जब शरीर हमारा विश्राम अवस्था में होता है, शरीर क्या करता है, हमारा शरीर हमारा जब विश्राम अवस्था में होता है, यानी कि हम जब रेस्ट करते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है, ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा का संचय होता है। इसे हम क्या कहेंगे? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहेंगे। वे तंत्रिका तंत्र जिसके अंतर्गत हमारे शरीर के अंदर एनर्जी जो है वो संचित होती, स्टोर होती है। देन हम कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा नर्व सिस्टम वर्क कर रहा है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र कार्य करता है, तो जो पाचक रस होते हैं ना, वो स्टोर होते रहते हैं, तो वो किसका प्रकार हो गया? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का प्रकार हो गया। अगर आपको यहां तक ये वीडियो समझ में आ चुका है तो आप इसको कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इस वीडियोस को फैलाइए, इन वीडियोस को फैलाइए, ताकि वो भी इन वीडियो का बेनिफिट ले सके, फायदा ले सके। आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप अपना धैर्य बना के रखें, और जिसके अंदर धैर्य होता है, पैशंस होता है, वो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाता है। तो आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हो, इसलिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।